जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर एक गटर छाप नाली का कीड़ा एक कुत्ता घुसकर वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश किया था, वो कहीं न कहीं निंदनीय है और ये सब साजिश से किया गया है। आम आदमी पार्टी का जैसे केजरीवाल गायब हो गए हैं ना, शराबे बांट बांट के, दारू बांट बांट के, ठीक है, वैसे ही इनका भी पतन निश्चित है। हर मंदिर के बाहर ये बात दिखाई जाए कि नॉन हिंदू जो है मंदिर में एंट्री नहीं करेगा, जो हिंदू है वही एंट्री करेगा, उसके अलावा सबको जो है बैन किया जाए। अगर एंट्री की जा रही है, क्या पता वहां पे धमाका कर देता तो हमें भरोसा नहीं है। ये सब वो सनातनी भाई है जो अगर मंदिर और गुरुद्वारों में जाकर वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो इनको बीच में से फाड़ दिया जाएगा। पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का हो गया, आज भी रात को नींद में बच्ची की शिकल आती है। तोज के अंदर 3 साल की बच्ची का मुसलमान कहाँ गया लोकतंत्र? ये कौन व्यक्ति कैसे एंटर कर गए अयोध्या के अंदर? जांच का विषय होना चाहिए। जांच का विषय नहीं होना चाहिए, कार्रवाई का होना चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ज्ञान मत दीजिए, किस तरीके की बात करो आप बताओ। आप देखिए, आपकी परेशानी अगर योगी जी से है तो आप योगी जी से बात रखिए। नहीं, योगी जी से क्यों? देश का माहौल खराब करने का अधिकार कोई नहीं रखता है। हिंदुओं के पास जनसंख्या नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू 80% है। कौन कह रहा है हिंदू 80% है? संविधान ने हिंदू को 365 जातियों में बांट दिया, आंकड़े में बांट दिया, पिछड़े में बांट दिया, सवर्ण में बांट दिया। बताइए ना, ये जातियों के क्लाउज में बांटकर ये छल कपट के राजनीति करने वाले राजनेता किस एकता की बात करते हैं? तो मेरे भगवान मुसलमान भी है, तुम अपना अल्लाह बताओ कि वो आदमी ही है या औरत है, बता दो। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। अल्लाह जेंडर में कौन है? अरे मैं वो कह रहा हूँ ना, किसी दो कौड़ी के आदमी ने बोला कि राम मुसलमान है, मैंने 1% मान लिया, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा अल्लाह आदमी है या औरत है? कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी। आपको बता दूं, ये कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा था जो उन्होंने दिखाया। आप देखिए, भाईचारे के चक्कर में हमने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, म्यांमार दे दिया, बर्मा दे दिया, भूटान दे दिया, आधा चाइना दे दिया और उसके बाद नेपाल दे दिया। कितना भाईचारा निभाएंगे और कब तक निभाएंगे? कब तक निभाएंगे? क्या हम अपने घर की बहन बेटियां बहुएं भी दे दें क्या इनको? इनका चारा बना दें? अगर आज भी हिंदुस्तान और सनातनी नहीं जागा तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, अपमानजनक बात है कि वो अयोध्या के अंदर घुस के नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे कुत्ते के पिल्ले। क्या इनको डर खत्म हो गया अब सनातन से? क्या वजह हो सकता है कि कश्मीर? वजह यह है कि हमारे अंदर के जो कुछ ऐसे नासूर बैठे हुए हैं जो सनातन की, हिंदुओं की बात करते हैं। कांग्रेस तब चुप क्यों हो जाती है जब गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया गया आतिशी के द्वारा विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में आतिशी ने क्या कहा कि आपको मालूम नहीं है पत्रकार महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया वहां पर कि कुत्तों के ऊपर, कि वहां पर जबकि कुत्तों का कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा था, वहां पे गुरुओं का टॉपिक चल रहा था और वो वहां पे क्या कहती है कि कुत्तों का अपमान हो रहा है, कभी आप कुत्तों का सम्मान हो रहा है और कभी गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान हो रहा है। मतलब आप सोचिए, आपको जानने की जरूरत है। दीपक जी आप बताइएगा, आप छोटे भाई हैं मेरे, आप बताइए कि आपके पिताजी का कोई नाम ले और वो कुत्तों से कंपैरिजन करे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? मैं तो भाला डाल दूंगा अंदर। और बताइए, भाला डाल देंगे? भाला डाल दूंगा डायरेक्ट में। तो वो हमारे देश के वो गौरव है, गौरवशाली लोग हैं जिन्होंने हमारे सनातन को बचाने के लिए अपने अपने पूरे परिवार निछावर कर दिए और इनको आतिशी को आके विधानसभा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज के सामने और सभी सनातनी भाइयों के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये माफी नहीं मांगती तो इनका सर्वनाश निश्चित है। आम आदमी पार्टी का जैसे केजरीवाल गायब हो गए हैं ना, शराबे बांट बांट के, दारू बांट बांट के, ठीक है, वैसे ही इनका भी पतन निश्चित है। और सुनिए मेरी बात, सुनिए, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर एक गटर छाप नाली का कीड़ा एक कुत्ता घुसकर वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश किया था, वो कहीं न कहीं निंदनीय है और ये सब साजिश से किया गया है, ये सब साजिश से घुसा गया है। हमारे प्रभु श्री राम जी का घर अयोध्या के अंदर में इन लोगों के आंखों में, नजरों में चढ़ा हुआ है कि एक राम मंदिर को देख नहीं पा रहे, जबकि पता है कि बाबर ने उसको तोड़ा था पहले, उसके बाद वहां पर जो है वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, फिर भी ये लोग जाके वहां पर जो है जबरदस्ती कुत्ते वाला काम कर रहे हैं, वहां पे जाके जो है नमाज पढ़ने काम कर रहे हैं। इन पर जो है कड़ी शासन लगाया जाए, इन पे NSA लगाया जाए, क्योंकि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। अगर आप बताइए, जिस तरीके से वहां पर घुस के वो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा, वहां पर जितने हिंदू तो अगर उसको मार देते तो क्या करते? क्योंकि देश का है जी, राम को मान रहे तो राम, वही तो बात है ना, ये सब छुप छुपा के जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं छुप छुपा के गए हैं। इस देश में लोकतंत्र की बात करते हो और संविधान की बात करते हो, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति बता रहे हो कि मुझे जाना है राम जी के दर्शन करने, तो आपको पुलिस मना कर देगी क्या? अब यही तो बात है कि अगर उसको मना कर दिया जाएगा तो ये एक प्रोपेगेंडा जो विपक्ष के द्वारा जो खेला जा रहा है कि अगर उसको जाने दिया तो क्यों, कैसे चला गया, और नहीं जाने दिया तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो आप ये सोच सकते हो कि ये कहीं ना तो कोई षड्यंत्र है। और जैसा आपने आतिशी की बात करी,
मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो अब सीधा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका कारण है कि देखिए किस तरह से अयोध्या पे सुनिए आते हैं। सुनिए 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 सर, मैं अयोध्या से हूँ, एक मिनट। मैं अयोध्या से हूँ, ये अंदर सुनिए गई कैसे पुलिस प्रशासन? मैं वही बता रहा हूँ कि भैया मैं अयोध्या से हूँ, मेरा नाम दीपक शर्मा है और सबको पता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ जिस तरीके से वो आदमी क्या कहते हैं मंदिर के अंदर में घुसा है, अब हर मंदिर के अंदर में हर मंदिर के बाहर ये बात दिखाई जाए कि नॉन हिंदू जो है मंदिर में एंट्री नहीं करेगा, जो हिंदू है वही एंट्री करेगा, उसके अलावा सबको जो है बैन किया जाए। अगर एंट्री की जा रही है, क्या पता वहां पे धमाका कर देता तो हमें भरोसा नहीं है, हमें नहीं भरोसा है किसी दीपक भाई की मैं बात को मैं पूरा कर देता हूं, और मुझे कोई डर नहीं है, किसी के बाप का डर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप सब लोग सुन लीजिए, कोई भी कटमुल्ला अगर हमारे मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों के अंदर प्रवेश करेगा तो मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी हमारे भाइयों सनातनी भाइयों की तरफ। आप कैमरा महोदय एक बार दिखाइएगा, ये सब वो सनातनी भाई है जो अगर मंदिर और गुरुद्वारों में ये कटमुल्ले जाकर वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो इनको बीच में से फाड़ दिया जाएगा। और आपकी जान, अरे लोकतंत्र घंटे पे धरा हमारे लोकतंत्र। आप कैसी बात कर रहे हैं लोकतंत्र की? ये साले जाके लाल किले पे फट रहे हैं और पार्लियामेंट में हमले कर रहे हैं और ताज होटल पे हमले कर रहे हैं। हम लोकतंत्र की बात करेंगे? हम वो सनातनी है जो आज की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। ये सब हमारे भाई खड़े हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये वो भाई है जो अपनी जान दे सकते हैं इस देश के लिए, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की तरह। लेकिन आपको जागने की बहुत जरूरत है। अगर आप लोगों ने भाईचारा, मैंने क्या बोला, भाईचारे की बात मत करिए। वही लोकतंत्र है, सरकार ने वही लोकतंत्र बोला। साहब सुन लो जी, लोकतंत्र जब कहाँ चले जाता है, जब 35 टुकड़े हो जाते हैं। पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का हो गया, आज भी रात को नींद में बच्ची की शिकल आती है। धोच के अंदर 3 साल की बच्ची का मुसलमान ने कर दिया, कहाँ गया लोकतंत्र? आप बताओ ना। ये पढ़े लिखे से लेकर और पिंचर छाप तक ये सब फटने के लिए तैयार है, एक ही किताब से तैयार हैं। चाहे वो गली में रहते हो, मार्केट में रहते हो, मंडी में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, कंपनियों में काम कर रहे हो। ये तो कहते हैं जो सच्चा मुसलमान है वो ऐसा काम नहीं करता। तो सच्चा मुसलमान एक सेकंड भाई, सच्चा मुसलमान का कच्चा सुखाने चले जाता है। जब ये बम फाड़ के इनके मुसलमान पड़ जाते हैं तो सच्चा मुसलमान आकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े होकर के क्यों नहीं बोलता? सर, राम मंदिर में अल्लाह अकबर के नारे लग चुके हैं। हाँ जी, अभी आपने देखा, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं यही कहना चाहूंगा जो भाई साहब ने बोला, अगर हम अगर बगल में होते और हमारे सामने होता तो फाड़ करके दो कर देते। कैसा लगा देगा अल्लाह रे? कैसा लगा देगा? अयोध्या पुलिस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार या तो उस पे एनए से लगाए, ये साले को ना हमारे हिंदुओं के हाथ में दे, क्योंकि ये राम मंदिर है, ये बलात्कारियों का मंदिर नहीं है। उनके वाले साले अपनी बच्चियों को और बेटियों को नहीं छोड़ते, वो बलात्कारी हैं। और बलात्कारी का नाम हमारे मंदिर में ना लिया जाए, ना ही किसी गुरुद्वारे में लिया जाए, मैं तो कह रहा हूँ चर्च में भी ना लिया जाए। लेना तो अपनी मस्जिदों में लो, क्योंकि आज भी मस्जिद में जाता है। कौन सा सेकुलर हिंदू? भाई साहब वो सेकुलर हिंदू नहीं है, गधा हिंदू बोलो उनको। सेकुलर हिंदू लोगों को लगता है कोई मिठाई का नाम है। ये साले गधे हिंदू हैं जो समझ नहीं पा रहे, जो सेकुलरिज्म के चक्कर में बांग्लादेश वाले हिंदुओं की कहानियां पढ़वाओ, कॉपियां बांटो उन्होंने कश्मीर वाले हिंदुओं की, बंगाल वाले हिंदुओं की, कर्नाटक केरल वाले हिंदुओं की। अब दिल्ली के अंदर जितने भी सेकुलर हिंदू हो, गधो सुनो, तुम लोग ना करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर, मुस्तफाबाद जिन हिंदुओं के घरों में पर्चे लगे हुए हैं, उनकी दुख और उनकी पीड़िया की जब कॉपी लॉन्च होगी ना, किताब लॉन्च होगी तो उनको पढ़ो तुम, तो सेकुलर हिंदू गधा हिंदू नजर आएगा तुम्हें। भाई साहब केवल कट्टर हिंदू बनो और इस देश को हिंदू राष्ट्र और गजवा हिंद से बचाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि आज ये लोग भी कह रहे हैं कि हम 47 तक पता नहीं कौन सा 47, अभी 47 तो छोड़ो, तुम्हारी 42 में हम लोग रगड़ के रख देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की। सर, राम मंदिर पे आप बताइए, क्योंकि आपके जो स्पीच होंगे मुझे लगता है सबसे अलग होंगे। बताइए क्या मामला है? राम मंदिर में कश्मीर से एक मुस्लिम गए, नहीं एक मिनट रुकिए, उनको बचाने की कोशिश मुझे लगता है की जा रही है, मानसिक स्थिति खराब। अगर कोई वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा, क्या उसका मानसिक संतुलन बेकार है? देखिए, मानसिक संतुलन तो कश्मीर में जो पत्थरबाजी कर रहे थे फौज के ऊपर, उनका भी खराब बताया गया। देश में जितने भी दंगे कर रहे हैं, ये मुसलमान जितने भी अच्छे हैं, ये उनका भी मानसिक संतुलन खराब बता रहे हैं। आप एक बात बताइए कि ये जांच का विषय होना चाहिए कि देश का माहौल खराब करने की नीयत से ये कौन व्यक्ति कैसे एंटर कर गए अयोध्या के अंदर, ये जांच का विषय होना चाहिए। जांच का विषय नहीं होना चाहिए, कार्रवाई का होना चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जांच का विषय नहीं है, कब तक जांचें करवाते रहेंगे? कम से कम मैं कहता हूँ 2-3 करोड़ फाइलें जो हैं वो जांच के विषय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। आप ये मत कहिए, आप खुल के कहिए जो कहना है। मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप पीछे घोटिए। नहीं बिल्कुल, अरे कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे ज्ञान मत दीजिए, किस तरीके की बात कर रहे हो? आप बताओ। कीजिए जो भी करनी है। आपकी परेशानी अगर योगी जी से है तो आप योगी जी से बात रखिए। नहीं, योगी जी से क्यों देश का माहौल खराब करने का अधिकार कोई नहीं रखता है, ठीक है? जांच का विषय है, सभी को जांच
के दायरे में लाकर इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए कि राम मंदिर को लगातार थ्रेट्स दी जा रही हैं तोड़ दिए जाने की। क्या ये थ्रेट्स का ही हिस्सा है? क्या ये सोची समझी साजिश है देश के अंदर बड़ा माहौल बिगाड़ने की? क्योंकि राम मंदिर के अंदर अगर नमाज पढ़ी जाएगी, अल्लाह अकबर नारा लगाया जाएगा, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। क्योंकि ये आप 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और यही कृत अगर किसी हिंदू के द्वारा किसी मस्जिद में अगर कर दिया जाता तो आपको लग रहा है कि इतनी शांति से वो व्यक्ति जो आज अयोध्या के अंदर अरेस्ट हुआ है वो छोड़ दिया गया होता? सर तन के जुदा नारा लगा देते नारे। सर तन से जुदा का नारा तो ये अपने बाप के लिए भी लगाने को तैयार घूम रहे हैं। आप बताओ ना, जो लोग अपनी कटने से नहीं बचा पा रहे हैं वो दूसरे को सर तन से जुदा का नारा बता रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है या नहीं है? संविधान में सबका अधिकार बराबर है या नहीं है? क्योंकि एक तरफ अगर हिंदुओं को सेकुलर बनाकर मरने के लिए, मरवाने के लिए सरकारें छोड़ दे रही है दोयम दर्जे के कानून के आधार पे, तो ये तो गलत हो रहा है ना हिंदुओं के साथ में। ये होना ही नहीं चाहिए। आपको समझना होगा देश की सरकारों को कि लोकतंत्र के नाम पर कोई भी भीड़ तंत्र हमारे देश को बर्बाद करने की जो नीति कर रहे हैं, लगातार दंगों के ब्याह पर आपने देखा भी होगा, दंगे लगातार हुए हैं और ये भीड़ तंत्र हमेशा लोकतंत्र को डराने का प्रयास करता रहा। दोयम दर्जे के अभाव में हमारा हिंदू सेकुलर बन के आज भी जी रहा है, जिसके आगे और ना पीछे ना कोई सरकार बचाने वाला है, ना उनके माँ बाप हैं और ना भाई बंधु हैं, क्योंकि हिंदुओं के पास जनसंख्या नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू 80% है। कौन कह रहा है हिंदू 80% है? संविधान ने हिंदू को 365 जातियों में बांट दिया, आंकड़े में बांट दिया, पिछड़े में बांट दिया, सवर्ण में बांट दिया। बताइए ना, ये जातियों के क्लाउज में बांट कर ये छल कपट के राजनीति करने वाले राजनेता किस एकता की बात करते हैं? बताइए। राजनीति जाति पे करते हैं, जाति के आधार पे करते हैं और देश के अंदर नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू एक भाई हो जाए, हिंदू एक हो जाए। कैसे एक हो जाएंगे जब संविधान में ही 365 जातियां बना रखी हैं? आपको समझना होगा देश का माहौल बिगाड़ने की जो साजिश लगातार कट्टरपंथियों के द्वारा की जा रही है, ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है। ये कोई इत्तेफाक से किसी का मानसिक संतुलन खराब हो जाने जैसा बताया जाता है। अभी ये तुर्कमान गेट पर पत्थरबाज बाहर से आए बताया जा रहा है, बच्चे बताए जा रहे हैं। अरे इनके यहाँ कौन अच्छा है तो बताओ। कोई बम बांध के फट जा रहा है। पहले वो 500 रुपए की दिहाड़ी पर कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे थे सेना के जवानों के ऊपर, उन्हें भूला भटका बताया जा रहा था। कभी किसी को ये लोग बता देते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। अरे हमने तो पढ़े लिखों को बम बना के फाड़ने का काम करते हुए देख लिया। और आपको ये समझना होगा, जो कौम साइनाइड से भी जहरीला जहर बनाने की साजिश देश के अंदर कर रही है, और उसके बाद जब पुलवामा का अटैक होता है या कोई भी आतंकी अटैक होता है तो ये सरकारों से ये नपुंसक कौम, जिहादी कौम जब पूछती है कि कहाँ से RDX आया, तो ये बताते क्यों नहीं है? ये मदरसे से पढ़कर ये पंचर छाप कहाँ से आ रहे हैं आतंकी? यही तो आतंक को फैलाने का काम कर रहे हैं लगातार। आतंक और आतंक को पालने और पोसने का कार्य भारत की सरकारें कर रही हैं। और भारत की सरकारें केवल और केवल अगर भारत के हिंदुओं के द्वारा अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो उनको दबाने का कार्य कर रही है। उनका दमन भारत की सरकार कानून के माध्यम से कर रही है। अगर कोई भी कंटेंट अगर आपके माध्यम से अगर भारत सरकार से अपील करूंगा तो मेरे पे भी हेड स्पीच का कंटेंट लगा दिया जाएगा। बिल्कुल सर। अयोध्या राम मंदिर में जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? ऑन स्पॉट क्या होना चाहिए बताइए आप। देखिए, ये हिंदुओं की जन भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कश्मीर से आया कोई व्यक्ति वो मानसिक प्रताड़ित कैसे हो सकता है? कश्मीर से क्या भूला भटका पागलों की दृष्टि से आया है क्या? पैदल आया था क्या? वो किसी वाहन से, किसी गाड़ी से पहुंचा होगा, राम मंदिर के अंदर गया होगा, उसने पागलपंथी में नमाज की जगह पूजा तो नहीं करी है वहां पर। पागल होता तो पूजा करता। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर पागल होता तो मंदिर में पूजा करता। पूजा स्थल है ना वो नमाज पढ़ रहा है, मतलब वो जिहादी जानता है कि उसको करना क्या है वहां पर। तो ये सुनियोजित साजिश भारत के अंदर दंगा फैलाने की है। इसके पीछे कौन है? भारत की एजेंसियों को जांच करना चाहिए। लगातार देश का माहौल बिगाड़ने का जो कार्य हो रहा है वो गंभीर है। योगी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं योगी जी से एक ही मैसेज देना चाहूँगा, ये जो भी कृत इन 2 से 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पहले पूरी इंक्वायरी की जाए ये किस उद्देश्य से आए थे, क्योंकि राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है,
534 वर्षों के संघर्ष के बाद, हमारे बलिदान के बाद हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई गई है। वहाँ पर योगी जी और मोदी जी के द्वारा धर्म ध्वजा को फहराना मतलब देश से हिंदू राष्ट्र का संकल्प है सीधा का सीधा। और ये चुनौती देने मंदिर पे आए हैं तो ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अभी कल को हम मथुरा का मामला उठाएंगे, बताइए। अभी हिंदुओं में से कोई भी या मैं मस्जिद पहुंच जाऊं और हिंदू मुझे कहने लगे ये पागल है, तो आप लोग पागल मान लोगे क्या? जांच एजेंसियां मुझे पागल मान लेंगी? क्योंकि मैं वहाँ नमाज थोड़ी पढ़ूंगा, मैं तो वहाँ पूजा करूंगा जाके। तो भाई देश को बरगलाना का काम ये मुसलमान लगातार करते रहे, जिनको आज तक आतंक का 70 सालों में मजहब नहीं पता चला, जो आतंकियों का मजहब कभी बता नहीं पाए। तो उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप में कोई भी पागल नहीं है, सब के सब जिहादी हैं और जिहाद करने का कोई ना कोई कार्य आप लोग लगातार करते हैं और वो करते आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अन्नू जी आइए आप आए। अरे बता दीजिए। अरे सर, मेरी बात सुनिए सर। मैं बस एक मिनट बोलूंगा। मैं भी दो ही बात बोलेगा बोलने का मिलेगा। मैं दो ही एक मिनट, एक रिपोर्टर मेरे पास आएगा, एक रिपोर्टर मेरे पास आएगा। हाँ बोलो। अरे मैं दो बातें बोल के जा रहा हूँ भैया। एक तरफ तो ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले यूँ कहते हैं कि ये काफिर है, हिंदुओं को काफिर बताते हैं। दूसरी तरफ इनके में कुरान में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा गलत है, शिर्क है, शिर्क की इनका जो भी ओला ओवर है वो कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। तो वहाँ पर क्या ऐसी तैसी कराने गया था? राम मंदिर में पूजा करने, जो पूजा करता वहाँ जाकर नमाज पढ़ने का तेरा क्या मतलब है? एक तरफ तो ये काफिर बताते हैं हिंदू देवी देवताओं पर, कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, तो वहाँ पर करने क्या गया था? ठीक है, तो भैया ये तो मेरे हिसाब से भी जिहाद हुआ, ठीक है, क्योंकि एक इनका ही 2 कौड़ी का मौलाना बोलता है जब जब जुल्म होगा जब तक जिहाद होगा, तो ये भी जिहादी करने गया था, है ना? तो भैया मैं एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि देखिए, राम के शरण में गए थे। अरे राम की शरण में गया तो राम जी के विचारों पे चलना। हमारे राम जी पे तो दंडवत प्रणाम करा जाता भैया। ये 5-5 बार दिन में, और घोड़ी नहीं बना जाता जो ये टांगे उठाने का काम करते हैं। ये खाली अपने मस्जिद में जाकर करो तुम, जो तुम्हारा शूट करता है, जो नहीं दिखाई देने वाला है उसके सामने करो। और जिसको जो ये तो कहते हैं कि जिसने सबको बनाया उसको कौन बना सकता है, तो वो जो राम मंदिर है वो उनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो भैया उस हिसाब से हम काफिरों की जगह पर तुम क्या कर रहे हो? और काफिरों की जगह पे तो इनकी नवाजी मतलब मानी नहीं जाएगी। तो भैया मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो अगर मैं अपने बताऊँ तो ये कहीं ना कहीं किसी के भेजा गया है, किसी के तहत किसी ने भी इसको भड़काकर भेजा है। और बता दिया गया था टीएमसी के। अरे भैया ये 2 कौड़ी के आदमी है, ये भगवान राम। मैं कह रहा हूँ चलो मेरे भगवान मुसलमान भी है, तुम अपना अल्लाह बताओ कि वो आदमी ही है या औरत है? बता दो। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, अल्लाह जेंडर में कौन है? अरे मैं वो कह रहा हूँ ना, किसी 2 कौड़ी के आदमी ने बोला कि राम मुसलमान है, मैंने 1% मान लिया, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा अल्लाह आदमी है या औरत है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। अगर बता भी दिया तो उसकी फोटो दिखा सकते हो? औकात नहीं है किसी की। लेकिन साले जब मर्जी हो रही है ना, हिंदू सेकुलर हो चुका है, नपुंसक हो चुका है। तो भैया मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले पिंकी भैया ने एक कार्यक्रम करा था तलवार बांटने का, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ जिहादी उस पर रोक लगाने का प्रयास उन्होंने करा, उनके खिलाफ मतलब प्रोपेगेंडा चला दिया। तो भैया मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखो, तलवार चलाने वालों ने इतिहास रचाया है, ठीक है, वरना भाई कलम चलाने वालों ने ना, तो भैया मुगल बाबर औरंगजेब जैसों को भी महान बताया है। तो भैया इनकी बात मत करो, अपने घर में जो भी जिहाद करने आ रहा है। और मैं अपनी बता दूं, ये लव जिहाद का ही तो मैटर था। लव जिहाद पर भैया मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी कटमुल्ला आए, आपकी बहन बेटी पर नजर गंदी डालता है या गंदे तरीके से देखता भी है ना, तो उसकी गर्दन उतार देना, उसके बाद। और मैं अपनी बता रहा हूँ, आप जो है साला सेकुलर में वीडियो देखो ये नपुंसक, क्योंकि यार सनातन में कितने % बचे हैं जो सनातनी, कट्टर सनातनी है, कितने % है? तलवार से न्याय मिलेगा? हाँ भैया मिलेगा, संविधान से मिलेगा भैया। अगर तलवार से न्याय नहीं मिलता तो आज हम भी मुसलमान ही होते हैं। कैसी बात कर दी है कि अगर हमारे पुरखों ने, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, उन्होंने तलवार से ही न्याय लिया है, वरना भैया आज हमें भी टोपी पहननी पड़ जाती, ठीक है ना? बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। आज हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति
संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, दादा सूरजमल ना होते तो आज पूरा भारत देश अलीम कलीम सलीम 58वां देश मुस्लिम होता। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूँ कि भगवान प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान सा दास ना होता, लंकायु खाक ना होता, भगवान सूर्य देव ना होते तो पृथ्वी पे प्रकाश नहीं होता, सत्य ना होती तो उसका विश्वास नहीं होता, और इस पृथ्वी पे, इस भारत भूमि पे अगर कट्टर सनातनी जन्मे ना होते